एक दिन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे थे। तभी वहां एक निर्धन ब्राह्मण उनके दर्शन के लिए आया। उसकी आंखों में अश्रु थे और वह अत्यंत दुखी था। ब्राह्मण ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने कई वर्षों तक पूजा पाठ किया, दान दिया, किंतु फिर भी मेरा घर गरीबी से घिर गया। माता लक्ष्मी मेरे घर से क्यों चली गई? कृपया इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य अपनी संपन्नता, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर के राजा धनपाल थे, जिनका नाम ही उनकी अपार समृद्धि को दर्शाता था। वे न केवल अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए विख्यात थे। धनपाल का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। उसकी दीवारों पर रत्नों की नक्काशी थी और हर कोना विलासिता से भरा था। उनके विशाल उद्यानों में दुर्लभ पुष्प खिले रहते, जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती थी। उनकी सेवा में सैकड़ों सेवक सहायकों की टोली हमेशा तत्पर रहती थी। सुवर्णपुर में व्यापार और कृषि अत्यधिक विकसित थे। राज्य के बंदरगाहों से व्यापारी जहाजों पर अनमोल रत्न, हाथी दांत चंदन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लादकर विभिन्न देशों तक जाते। राज्य में अनाज के भंडार भरे रहते और यहां के किसान खुशहाल जीवन जीते थे। राजा धनपाल की यह समृद्धि केवल उनके प्रयासों का परिणाम नहीं थी, बल्कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से थी। धनपाल नियमित रूप से यज्ञ, हवन और दान पुण्य करते थे। वे गरीबों की सहायता करते थे और अपनी प्रजा का भली भांति पालन करते थे। उनके महल में प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष पूजा होती थी, जिसमें संपूर्ण राज्य से ब्राह्मणों, संतों और विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। माता लक्ष्मी स्वयं इस राज्य में निवास करने लगी थी, जिससे सुवर्णपुर सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण था। राजा का प्रत्येक दिन अत्यधिक भव्यता से व्यतीत होता। उनकी सभा में विद्वानों और कलाकारों को सम्मान मिलता और नृत्य संगीत की महफिल सजी रहती। उनके कोष में इतना धन था कि 7 पीढ़ियों तक भी समाप्त नहीं होता। समृद्धि और ऐश्वर्य के इस वातावरण में धीरे धीरे एक परिवर्तन आ रहा था। जैसे जैसे राजा धनपाल का वैभव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके मन में अहंकार घर करने लगा। वे अब स्वयं को इस समृद्धि का एकमात्र अधिकारी समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के कारण ही यह राज्य इतना संपन्न हुआ है। पहले जो राजा सभी का सम्मान करता था, अब उसने अभिमान और कठोरता का चोला ओढ़ लिया। धीरे धीरे उसने गरीबों की मदद करना कम कर दिया। दान पुण्य की जगह अपने वैभव के प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देने लगा। जो ब्राह्मण और संत पहले उसके महल में स्वागत पाते थे, अब उन्हें अनदेखा किया जाने लगा। राजा यह भूल गया कि उसकी यह समृद्धि केवल उसके प्रयासों से नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हुई थी। जैसे जैसे उसका व्यवहार बदल रहा था, वैसे वैसे अदृश्य रूप से माता लक्ष्मी भी उससे दूर जाने का संकेत देने लगी थी। लेकिन राजा को अभी इस बात का आभास नहीं था कि उसके इस बदलते स्वभाव का परिणाम क्या होगा। समृद्धि और ऐश्वर्य राजा धनपाल के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। पहले जो राजा विनम्र, न्यायप्रिय और दानशील था, अब धीरे धीरे एक अलग रूप में परिवर्तित होने लगा। अहंकार, जो एक बार उनके व्यक्तित्व से कोसों दूर था, अब उनके भीतर घर करने लगा था। मैं ही इस राज्य का निर्माता हूं। यह विचार अब उनके मन मस्तिष्क पर हावी होने लगा। वे यह भूलने लगे कि माता लक्ष्मी की कृपा और प्रजा के परिश्रम के बिना यह समृद्धि संभव ही नहीं थी। पहले जो राजा दान पुण्य में अग्रणी थे, वे अब यह सोचने लगे कि दान देना व्यर्थ है। जब कोई भिखारी महल के द्वार पर आता तो सेवकों को उसे भगा देने का आदेश दिया जाता। जो किसान कभी राजा के द्वार पर न्याय की गुहार लेकर आते थे, अब वे निराश लौटने लगे। राजा को अब गरीबों की पीड़ा सुनने में कोई रुचि नहीं थी। पहले राजा धनपाल की सभा में आर्षि मुनियों और विद्वानों का सम्मान किया जाता था, लेकिन अब जब कोई संत या ब्राह्मण उनके पास आता और उन्हें धर्म और नीति का उपदेश देने का प्रयास करता, तो राजा उपहास करने लगते। वे कहते, धन और वैभव केवल परिश्रम और बुद्धि से मिलता है। पूजा पाठ और उपदेशों से कोई धनी नहीं बनता। राजा की उपेक्षा के कारण मंत्री और अधिकारी भी भ्रष्ट होने लगे।
प्रजा पर अनावश्यक कर लगाए जाने लगे। व्यापारियों से जबरन कर वसूली की जाने लगी। राज्य में पहले जो न्याय और सद्भाव था वह धीरे धीरे अन्याय और भय में बदलने लगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, मुझे अब किसी भी देवी देवता की आवश्यकता नहीं। मेरी समृद्धि केवल मेरी बुद्धि और शक्ति का परिणाम है। अब से कोई भी यज्ञ या पूजा महल में नहीं होगी। यह सुनकर राज्य के संत, विद्वान और ब्राह्मण अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वह किसी की नहीं सुनता था। राजा धनपाल को यह आभास नहीं था कि उसके इन कार्यों से माता लक्ष्मी अपसन हो रही थी। जहां पहले उनके महल में दिव्य आभा और सुख समृद्धि का वास था, अब वहां एक अजीब सी उदासी और अशांति महसूस होने लगी। महल में पहले जैसी सकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उनके महल में आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और मुख पर तेज था। वे जानते थे कि राजा अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जब जल अपने किनारों को तोड़ देता है तो वह विनाश का कारण बनता है। जब सूर्य की तपिश सहन से बाहर हो जाती है तो वर्षा का आगमन होता है। उसी प्रकार जब धन अहंकार का रूप ले लेता है तो माता लक्ष्मी उस स्थान को छोड़ देती है। सावधान हो जाओ, अन्यथा तुम्हारी समृद्धि और ऐश्वर्य शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन राजा को अब इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, संत महोदय, यह केवल पुरानी मान्यताएं हैं। लक्ष्मी धन और वैभव से प्रेम करती हैं। जब मेरे पास सबसे अधिक धन है तो वे मुझे क्यों छोड़ेगी? संत ने मुकर्रा कर कहा, माता लक्ष्मी चंचला होती हैं। वे केवल वहीं निवास करती हैं जहां धर्म, दान और विनम्रता होती है। जहां अहंकार, अन्याय और दुष्टता बढ़ती है, वहां वे अधिक समय तक नहीं ठहरती। राजा ने क्रोधित होकर साधु का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकालने का आदेश दे दिया। साधु ने जाते जाते कहा, हे राजन, जब तुम्हारे अहंकार का अंत होगा तब तुम्हें मेरी बातों का सत्य समझ में आएगा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजा ने उनकी बात को तिरस्कार पूर्वक अनसुना कर दिया, लेकिन यह भविष्य के विनाश की पहली चेतावनी थी। राजा धनपाल ने साधु की चेतावनी को उपहास में उड़ा दिया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनके घमंड और अधर्म के कारण माता लक्ष्मी अब उनके महल को छोड़ने का निर्णय ले चुकी थी। जिस सुवर्णपुर में हर समय व्यापार फलता फूलता था, वहां धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटित होने लगी। राजा धनपाल का राज्य व्यापारिक केंद्र था, लेकिन अचानक व्यापारियों को घाटा होने लगा। विदेशी व्यापारी जो पहले सुवर्णपुर आकर व्यापार करना चाहते थे, वे अब अन्य राज्यों की ओर जाने लगे। जहाज डूबने लगे, कारवाह लूटे जाने लगे और व्यापारी कंगाल होने लगे। सुवर्णपुर जो कभी उन्नत कृषि और हरियाली से भरा था, अब धीरे धीरे सूखने लगा। पहले जो खेत लहला आते थे, वे अब बंजर पड़ने लगे। अनावृष्टि और बाढ़ दोनों ही होने लगी। किसानों की मेहनत व्यर्थ जाने लगी, जिससे अन्न की कमी हो गई। राजा धनपाल का कोष पहले सोने चांदी से भरा रहता था, लेकिन अचानक महल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा के खजाने में रखे रत्न और स्वर्ण सिक्के बिना किसी कारण कम होने लगे। कई बार मंत्री और रक्षक भ्रमित हो जाते कि इतना धन कहां चला गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि समृद्धि इतनी तेजी से कैसे घट रही है। पहले जहां राज्य में खुशहाली थी, अब वहां बीमारियां और अशांति फैलने लगी। लोग अज्ञात रोगों से पीड़ित होने लगे। नगरों में चोरी डकैती बढ़ गई और सैनिकों में अनुशासन की कमी आने लगी। राजा के आदेश अब प्रभावहीन होने लगे थे। महल का वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। महारानी और दासियां इस परिवर्तन को सबसे पहले महसूस करने लगी। महल जो पहले चकाचौंध से भरा रहता था, अब धीरे धीरे उदास और सन्ना लगने लगा। महल में पहले जैसी दिव्य चमक नहीं रही। एक दिन महारानी ने राजा से कहा, स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे महल की दिव्य आभा लुप्त हो रही है। पहले जहां रोशनी और आनंद था, अब वहां एक अजीब सी नकारात्मकता छाई हुई है। क्या आपने ध्यान दिया कि माता लक्ष्मी की मूर्ति के आसपास अब वैसा तेज नहीं है जैसा पहले हुआ करता था? राजा धनपाल ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है। मेरे पास अपार धन संपत्ति है। माता लक्ष्मी कहीं नहीं गई। वे धन से प्रेम करती हैं और मेरा धन अब भी मेरे पास है। लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि माता लक्ष्मी धीरे धीरे महल से प्रस्थान कर रही थी। माता लक्ष्मी का स्वप्न में दर्शन।
एक रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके महल से प्रस्थान कर रही हैं। वे अपने वाहन गरुड़ पर बैठी थीं और उनके मुख पर गंभीरता थी। राजा ने स्वप्न में उनसे प्रार्थना की, हे माता, आप मेरा साथ क्यों छोड़ रही हैं? मैंने तो सदैव आपकी पूजा की है। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे धनपाल, तुमने अहंकार और अधर्म को अपनाकर मेरी कृपा को अपमानित किया है। मैं वहां निवास नहीं करती जहां अन्याय, दुष्टता, लोभ और अहंकार बढ़ता है। तुम्हारे राज्य में अब सत्य और धर्म का स्थान नहीं रहा, अतः मैं इसे त्याग रही हूं। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। राजा घबरा कर जागे। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। कुछ क्षणों के लिए वे भयभीत हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को समझाया, यह केवल एक स्वप्न था। माता लक्ष्मी ऐसे कैसे जा सकती है? मैं अब भी सबसे धनी और शक्तिशाली हूं। राजा ने इस स्वप्न को भी अपनी जिद और अहंकार में अनदेखा कर दिया। लेकिन अब विना की घड़ी पास आ चुकी थी। माता लक्ष्मी के प्रस्थान के बाद राजा धनपाल का पतन धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से होने लगा। उनका वैभव जो कभी अडिग प्रतीत होता था, अब मिट्टी में मिलने को तैयार था। लेकिन राजा अभी भी अपने अहंकार के कारण इस सच को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुवर्णपुर जो कभी व्यापार का केंद्र था, अब संकट में था। राजा के अभिमान और अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण व्यापारियों ने धीरे धीरे राज्य छोड़ना शुरू कर दिया। जो विदेशी व्यापारी पहले सुवर्णपुर आकर व्यापार करना चाहते थे, वे अब अन्य राज्यों की ओर जाने लगे। राज्य के बाजार सूने पड़ गए, कारवाव लुटने लगे और व्यापारिक सौदे विफल होने लगे। कुछ वर्षों के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। पहले सुवर्णपुर की भूमि सोना उगलती थी, लेकिन अब वहां सूखा पड़ने लगा। वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें नष्ट हो गईं। किसान भूख से मरने लगे। जो राजा कभी अपनी प्रजा को भोजन और धन प्रदान करता था, अब वही प्रजा उससे नफरत करने लगी थी। राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर पड़ोसी राज्यों के शत्रुओं ने सुवर्णपुर पर हमला कर दिया। पहले जहां सुवर्णपुर की सेना अजय थी, अब वहां सैनिक भूख और थकान से कमजोर पड़ चुके थे। कुछ ही महीनों में राजा के कई किले और नगर शत्रुओं के कब्जे में चले गए कि पुराने मित्र जो कभी उसके साथ खड़े रहते थे, अब उसे अकेला छोड़ चुके थे। महल जो कभी सोने और चांदी से चमकता था, अब उजाड़ होने लगा। राजा के पास अब अपने सेवकों को देने के लिए वेतन भी नहीं बचा था। एक एक कर सारे सेवक राजा को छोड़कर चले गए। राजा ने जब अपने खजाने को देखा तो वह लगभग खाली था। जो स्वर्ण मुद्राएं कभी गिनने में नहीं आती थीं, अब वहां गिने चुने सिक्के ही बचे थे। अब वह दिन भी आ गया जब राजा धनपाल को अपना महल छोड़ना पड़ा। पहले जिन लोगों के पास वे जाते, वे उन्हें सम्मान से देखते थे, लेकिन अब उन्हें कोई पहचानने को तैयार नहीं था। वे भूख से पीड़ित होकर गलियों में भटकने लगे। जो राजा कभी हीरे जवाहरात पहनता था, अब वह पुराने और फटे चिट्टे वस्त्रों में था। उन्हें अब अपनी स्थिति का वास्तविकता में एहसास होने लगा था। एक दिन जब राजा भूख और थकान से व्याकुल होकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तब उन्हें अपने अहंकार और गलतियों का बोध हुआ। मैंने माता लक्ष्मी का अपमान किया। मैंने संतों और गरीबों को तिरस्कृत किया। मैंने अपने ही राज्य के लोगों पर अन्याय किया। यही कारण है कि आज मैं दरिद्र और असहाय हूं। अब राजा को समझ आ चुका था कि माता लक्ष्मी केवल धन से नहीं बल्कि धर्म, दान और विनम्रता से प्रसन्न होती है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? राजा धनपाल, जो कभी अपने ऐश्वर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे, अब फटे पुराने वस्त्रों में गलियों में भटक रहे थे। भोजन के एक कण के लिए वे इधर उधर भटकते, लेकिन जिन लोगों ने कभी उनके महल में भोजन किया था, वे आज उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे। अब अहंकार का स्थान पश्चाताप ने ले लिया था। राजा को अपने पिछले कर्मों का पूर्ण एहसास हो चुका था। उन्होंने समझ लिया कि माता लक्ष्मी केवल धन के भंडार में नहीं बल्कि पुण्य, दान, धर्म और विनम्रता में निवास करती हैं। राजा को स्मरण आया कि जिस संत को उन्होंने अपमानित किया था, वही उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुके थे। वे सोचने लगे, शायद वही संत मेरी सहायता कर सकते हैं। यदि वे मुझे क्षमा कर दें और मुझे सत्य का मार्ग दिखाए, तो मैं पुनः माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता हूं। इस विचार के साथ राजा धनपाल अपने दुर्बल शरीर को संभालते हुए वन की ओर चल पड़े। वे नंगे पांव धूल से भरे रास्तों पर
भूखे प्यासे भटकते रहे। लेकिन अब उनके हृदय में अहंकार नहीं, केवल प्रायश्चित था। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद राजा को वह संत मिले जिन्हें उन्होंने कभी अपने महल से तिरस्कार पूर्वक निकाल दिया था। वे एक साधारण कुटिया में रहते थे, ध्यान में लीन थे। जैसे ही राजा ने उन्हें देखा, वे दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। हे महात्मा, मैं वही अहंकारी राजा धनपाल हूं जिसने आपको अपमानित किया था। मैं अपनी समृद्धि के कारण अभिमान में आ गया था, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। माता लक्ष्मी ने मेरा त्याग कर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएं और मेरी सहायता करें। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, धन का अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जब तुम समृद्ध थे तब तुमने धर्म, दया और दान को त्याग दिया था। तुमने अहंकार के कारण गरीबों, ब्राह्मणों और संतों का अपमान किया। यही कारण था कि माता लक्ष्मी ने तुम्हारा त्याग कर दिया। माता लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। वे उसी घर में निवास करती हैं जहां धर्म, सेवा और विनम्रता होती है, किंतु जहां अहंकार, अन्याय और लोभ आ जाता है, वहां से वे शीघ्र ही प्रस्थान कर जाती हैं। राजा ने सिर झुकाकर पूछा, हे गुरुदेव, क्या माता लक्ष्मी फिर से मेरे पास लौट सकती है? क्या मैं फिर से अपने राज्य को समृद्ध बना सकता हूं? संत ने राजा को कुछ आवश्यक उपदेश दिए। नंबर 1, गरीबों की सेवा। माता लक्ष्मी उन्हें प्रिय हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। नंबर 2, संतों और विद्वानों का सम्मान। ज्ञान का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। नंबर 3, दान और पुण्य। जो मनुष्य दान पुण्य करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। नंबर 5, अहंकार का त्याग। विनम्रता ही सच्ची संपत्ति है। इसके पश्चात संत ने राजा को एक नियमित अनुष्ठान और सेवा कार्य करने का आदेश दिया। राजा धनपाल ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वे अपनी गलतियों को सुधार और फिर से धर्म का पालन करेंगे। अब उनकी यात्रा पुनः समृद्धि की ओर शुरू होने वाली थी। राजा धनपाल को संत से सीखने के बाद यह भली भांति समझ आ चुका था कि धन केवल परिश्रम, धर्म और सेवा से टिकता है, अहंकार और अन्याय से नहीं। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने राज्य की खोई हुई समृद्धि को वापस लाएंगे, लेकिन इस बार अहंकार के बिना विनम्रता और परिश्रम के साथ। राजा धनपाल, जो कभी सोने चांदी से जड़ा मुकुट पहनते थे, अब साधारण वस्त्रों में अपने राज्य की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने उन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी जिन्हें कभी उन्होंने दुत्कार दिया था। वे भूखों को भोजन कराने लगे। उन्होंने बीमारों की सेवा की और चिकित्सकों को बुलवाया। वे स्वयं किसानों और मजदूरों के साथ श्रम करने लगे ताकि वे समझ सके कि असली संपत्ति मेहनत से बनती है। अब प्रजा को यह समझ में आने लगा कि उनका राजा बदल गया है। जो राजा कभी अपने अहंकार में चूर था, अब वह प्रजा के साथ खड़ा था। धीरे धीरे लोग उन पर फिर से विश्वास करने लगे। राजा धनपाल को झांक था कि राज्य को पुनः समृद्ध बनाने के लिए व्यापार और कृषि को फिर से मजबूत करना आवश्यक था। उन्होंने संत के उपदेशों के अनुसार कुछ उपाय किए। उन्होंने उन व्यापारियों से क्षमा मांगी जिन्हें कभी उन्होंने अपमानित किया था, और उन्हें सुवर्णपुर लौटने का निमंत्रण दिया। उन्होंने करों को कम किया और व्यापार में निष्पक्षता का वचन दिया। धीरे धीरे व्यापारियों ने राज्य की ओर लौटना शुरू कर दिया। कारवा फिर से सक्रिय हो गए। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। राजा ने किसानों को उनके पिछले करों से मुक्त कर दिया और उन्हें अच्छे बीज और जल आपूर्ति के साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने गांवों में जाकर स्वयं किसानों के साथ काम किया, जिससे किसानों का मनोबल बढ़ा। धीरे धीरे खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। अब राजा ने अपने राज्य के न्यायालयों को फिर से स्थापित किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी निर्णय अन्यायपूर्ण ना हो। उन्होंने भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों को हटा दिया और ईमानदार लोगों को उनकी जगह दी। अब सुवर्णपुर फिर से न्याय और धर्म का केंद्र बनने लगा। राजा धनपाल को अपने प्रयासों का धीरे धीरे फल मिलने लगा। पहले जो व्यापार ठप्प हो चुका था वह फिर से बढ़ने लगा। जो किसान भूखे मर रहे थे उनके घर में फिर से अन्न भरने लगा। पहले जहां चोरी डकैती आम हो गई थी, वहां अब शांति स्थापित होने लगी। राजा का राजकोष जो खाली हो चुका था अब फिर से भरने लगा। एक दिन राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर उनके महल की ओर लौट रही हैं। उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने राजा से कहा,
राजन, तुमने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और धर्म के मार्ग पर लौट आए। अब मैं तुम्हारे राज्य में पुनः निवास करूंगी, लेकिन ध्यान रखना, यदि फिर से न्याय, लोभ और अहंकार आया तो मैं पुनः चली जाऊंगी। राजा धनपाल ने श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी अहंकार और अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। अब सुवर्णपुर में फिर से समृद्ध लौट रही थी। राजा धनपाल की कड़ी तपस्या, सेवा और धर्म के मार्ग पर लौटने के कारण माता लक्ष्मी ने पुनः उनके राज्य में प्रवेश किया। लेकिन इस बार धनपाल का दृष्टिकोण बदल चुका था। अब समृद्धि को केवल धन संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे धर्म, न्याय और परोपकार में देखते थे। अब राजा धनपाल पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने अपने शेष जीवन को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया। अब वे धन के मद में चूर नहीं होते थे। उन्होंने अपना सिंहासन भव्यता से मुक्त कर दिया और एक साधारण राजा की तरह प्रजा के बीच रहने लगे। वे खुले दरबार में बैठकर सभी की समस्याएं सुनते और निष्पक्ष करते। उन्होंने अपने खजाने का एक बड़ा भाग गरीबों, ब्राह्मणों, संतों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य क्षेत्र भोजनालय खुलवाए जहां कोई भी भूखा नहीं रहता, आश्रम और विद्यालय खुलवाए जहां संत और विद्वान ज्ञान का प्रचार कर सके, विधवाओं, अनाथ और असहाय के लिए आश्रय स्थल बनाए। अब सुवर्णपुर केवल एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि धर्म और दान का केंद्र भी बन चुका था। राजा ने एक कठोर नियम बना दिया कि राज्य में अन्याय नहीं होगा। जो अधिकारी रिश्वत लेते उन्हें तुरंत दंडित किया जाता। जो व्यापारी गरीबों का शोषण करते उनके व्यापार पर रोक लगाई जाती। जो भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता, राज्य उसे हर संभव सहायता प्रदान करता। राजा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब माता लक्ष्मी केवल उनके खजाने में नहीं, बल्कि उनके विचारों, कार्यों और पूरे राज्य में निवास कर रही थी। एक दिन जब राजा ध्यान में बैठे थे, उन्हें एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। हे धनपाल, अब तुमने सच्चे अर्थों में धन और लक्ष्मी के महत्व को समझ लिया है। अब तुम्हारा राज्य कभी भी निर्धनता का शिकार नहीं होगा, क्योंकि यहां धर्म, न्याय और परोपकार का वास है। राजा ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। वे जानते थे कि अब सच्ची समृद्धि का रहस्य केवल धन में नहीं, बल्कि धर्म न और न्याय में है। भगवान श्री कृष्ण उस ब्रह्मांड से कहते हैं कि धनपाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां धर्म, दान और विनम्रता होती है। धन केवल मेहनत और परिश्रम से प्राप्त होता है, न कि लोभ और अन्याय से, अहंकार और अधर्म से। माता लक्ष्मी तुरंत घर छोड़ देती है। सच्ची समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और सेवा में होती है। इस प्रकार राजा धनपाल एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और उदार राजा बन गए और उनका राज्य सुवर्णपुर सदैव के लिए समृद्ध बन गया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां सत्य, दान, परोपकार और विनम्रता होती है। लेकिन यदि कोई अहंकार करता है, अन्याय करता है, गरीबों का अपमान करता है, अपवित्र फैलाता है और धर्म का अपमान करता है, तो माता लक्ष्मी उसे छोड़ देती हैं और दरिद्रता आ जाती है। ब्राह्मण को अपनी भूल समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगा और सदैव दीन दुखियों की सहायता करेगा। जहां धर्म और परोपकार होता है, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सुनकर ब्राह्मण हर्षित हुआ और श्री कृष्ण को नमन कर अपने घर लौट गए। मित्रों, जब ब्राह्मण श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनकर अपने घर की ओर लौट रहा था, उसके हृदय में एक नई चेतना जाग चुकी थी। अब वह जानता था कि सच्चा धन केवल लक्ष्मी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और सच्चे ज्ञान में निहित है। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने जीवन को परोपकार, विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर समर्पित करेगा। और उस क्षण जैसे ही ब्राह्मण ने अपने जीवन में परिवर्तन की दिशा पकड़ी, एक अद्भुत ज्योति उसके समक्ष प्रकट हुई। उस दिव्य प्रकाश से एक मधुर वाणी गूंजी, हे मानव, यह केवल एक कथा नहीं थी, यह चेतना की पुकार थी। यह इटर्नल स्टोरी की वह लौ है जो हर हृदय में धर्म, सत्य और आध्यात्मिक जागरण की मशाल जलाना चाहती है। इटर्नल स्टोरी केवल एक चैनल नहीं, एक यात्रा है जिस पर चलकर आप जान सकते हैं
धर्म की सच्ची परिभाषा, पुराणों में छिपे गूढ़ रहस्य और उन आत्मिक कथाओं का सार जो आज भी जीवन बदल सकते हैं। यह चैनल उन सभी के लिए है जो यह समझना चाहते हैं कि धन का अर्थ केवल वैभव नहीं बल्कि विनम्रता में छिपा है, जो यह जानना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की सच्ची कृपा कैसे प्राप्त होती है, और जो यह अनुभव करना चाहते हैं कि एक राजा से लेकर एक साधारण व्यक्ति तक हर कोई जब धर्म का पथ चुनता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे सहारा देता है। यदि आपने धनपाल की कथा से कुछ सीखा, यदि आपके भीतर कोई हलचल हुई, तो आइए इटर्नल स्टोरी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें। हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसी कथाएं जो मन को शांति देती हैं और आत्मा को उजाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार अनुभव किया है? क्योंकि यही इटर्नल स्टोरी है, जहां हर कहानी एक सीख है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है, और जहां आप केवल दर्शक नहीं बल्कि उस सच्चे परिवर्तन के सहभागी हैं जिसे यह युग पुकार रहा है। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा में। तब तक के लिए धर्म के पथ पर चलिए और सत्य को अपनाइए। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्ण।